इंचार्ज आए डॉक्टर्स के, उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि आपका बच्चा ये अभी तक है। मैंने कहा सर इलाज चल रहा है, छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, मैं भी परेशान हो रहा था, 14-15 दिन हो गए थे। जब अब तक नहीं मरा तो अब नहीं मरेगा, ये ले जाए आप। मैं तो डॉक्टर को ही कहूँगी कि ज़ाहिर है डॉक्टर ने वो करा है, उनकी वजह से आज मेरा बच्चा जो है ना ऐसा है। उन्होंने सिरिंज से इनकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला था, पानी निकाल के उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलवाया कि उन्होंने खुद कहा था कि मैंने रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला है। अब तक कहानी में आज सरकारी अस्पतालों में गरीबों के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बात करेंगे, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं होती और मरीज जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाता है। बोन मैरो जिस्म की बड़ी हड्डियों के अंदर मौजूद वो मादा है जिसकी वजह से हड्डियां खून के खलिए बनाती हैं और साथ साथ जिस्म का बोझ उठाने और चलने फिरने के काबिल भी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। ये मेरा बेटा सबसे बड़ी बेटी है, फिर ये बेटा है मेरा दूसरे नंबर का। इसका नाम मोहम्मद हमदान है। मॉडल कॉलोनी में कंटोनमेंट के नाम से हॉस्पिटल है, उसमें हुआ था। ये था ऑपरेशन का केस, लेकिन उन्होंने नॉर्मल किया। फिर भी खैर इसकी तबीयत सेट नहीं थी, उन्होंने ड्रिपे दी हुई थी और पेन किलर लगाए हुए थे, तो ये चुप रहा। अगले दिन जब मैंने सोचा इसके बाल तो उतरवाऊँ, जब इसके बाल उतरवाए तब मैंने इसके देखा कि 3 ज़ख्म बड़े गहरे थे, जिसकी तकलीफ़ में ये था। लेकिन जब तक उन्होंने इसकी टेस्ट उसमें करे इन्होंने, तो उसके बाद से ये पैरालाइज। सर इसकी जो है ना उसके बाद से ग्रोथ ही रुक गई ना। इसकी जो है ना बैठने की ताकत थी, ना बढ़ने की वो हुई, ग्रोथ हुई। फीडिंग तो माशाल्लाह से वालदा की कर रहा था। फिर हमने ऊपर से भी दूध और डॉक्टरों को भी दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा इसका बोन मैरो नहीं है, जिसकी वजह से ये वो अब ऐसे ही रहेगा। ये जिस्म से बोन मैरो अगर निकाल लिया जाए तो लोग जिंदा लाश बन जाते हैं, ना चल फिर सकते हैं और ना आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए डोनर चाहिए होता है और यहाँ भारी फीस वसूल करके बोन मैरो मिल जाता है। ये बोन मैरो गरीब मरीजों से चोरी होता है। ये असल में इनका जो टेस्ट के लिए उन्होंने बोला कि भाई इसकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकालेंगे और जो है ना इसका टेस्ट जाएगा, क्योंकि ये रिकवर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका फिर हड्डी का पानी निकाला, वो उन्होंने कहीं लेबॉर्ट्री में भेजा, मेरे से निकाल के दिया, तो वो टेस्ट कराया तो उसमें भी वो क्लियर आया था। लेकिन जो है ना ये रिकवर नहीं हुआ। फिर सर में ज़ख्म 3 थे और इसकी जो है कमर में ज़ख्म था रीढ़ की हड्डी के बाद। उसके बाद से जो है ना फिर ये रिकवर नहीं हुआ, इसी कंडीशन में है। ये बच्चे की जो है ना ये पोजीशन है, वो पैर खोलिए, ये पसली इसकी टेढ़ी हो गई है, ये वाली, ये सारी है ना। और इसके पैर भी, वो पाँचा और उठाइएगा, पैर भी जो है ना इसके कोई वो भी समझ ले हड्डियों पे खाल चढ़ी हुई है। पूरा जिस्म ही ऐसी है, समझे, हड्डियों पे खाल चढ़ी हुई है। पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा ही है। आज जिसकी जीती जागती मिसाल मलीर का ये मजलूम ड्राइवर है, जिसके पैदाइशी बच्चे का बोन मैरो निकाल लिया गया और अनपढ़ होने की वजह से इनका बच्चा अपाहिज हो गया। 14 बरस का बच्चा कदो कामत में 5 साल के बच्चे जितना है, जो कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद इसके दिमाग में हम कोई मसीहा थे, या फिर ये कि इस मुल्क के सिस्टम पे हंस रहा था कि मैं अपने बोन मैरो के चोर कहाँ तलाश करूं।